सोशल मीडिया पर आकर के हाथ में रिवॉल्वर लेकर के उसने वीडियो बनाया, खुली चुनौती दी शासन प्रशासन को, सरकार को। और कोई भी इस तरह से करेगा तो सरकार और पुलिस तो इसको एक चुनौती के रूप में लेगी कि भाई देखिए ये सुशासन है और वो सम्राट चौधरी की सरकार है, और कोई ऐसे पुलिस वालों को चैलेंज करेगा तो कहते हैं कि जवाब दीजिए 48 घंटे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को छूट मिल गई है कि आप किसी की हत्या कर देंगे। सुशासन किसको कहते हैं? सुशासन का मतलब यह है कि कोई रिवॉल्वर दिखाएगा तो आप उसको गोली मार दीजिएगा, ये सुशासन हुआ। सुशासन स्थापित करने का मतलब है कि कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। डर कैसे होगा सर अपराधियों? डर का क्या मतलब है कि रोड पे, तब तो फिर आप अगर इस तरह से देखेंगे तो रोड पे खड़ा करके आप 75 आदमी को गोली मार दीजिए, डर पैदा हो जाएगा पूरे भारत में। क्या आप वो डर चाहते हैं? जो डर आज ईरान और इजराइल में हो रहा है उस तरह का डर पैदा करना चाहते हैं कि आपसी लड़ाई के लिए हम दुबई पे अटैक कर दें, आपसी लड़ाई के लिए हम कतर पे अटैक कर दें? सरकार हनक से ही चलती है, जांच हो रही है, तो इसमें आप मान के चलिए कि एक हद तक मीडिया ट्रायल के ऊपर रोक लग जाए। तो जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको वही सजा मिलेगी जो उस तरह के दोषियों को मिलनी चाहिए, इसीलिए तो न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। अंचलाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, 150 लोगों पे कार्रवाई हो रही है। फिर भी तो नहीं मान रहा है ना सर। माने आप एक चीज बताइए, रिशु श्री जैसा आदमी कैसे पैदा लेता है? सिर्फ एक राज्य में नहीं, सारे राज्यों में। अरे इसी राज्य में हर विभाग में रिशु श्री है। मेरा ये मानना है सर कि इस तरह के रिशु श्री का पैदा होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक एक व्यक्ति को, एक एक अधिकारी को आप अनेक अनेक विभाग देके रखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में पूरे सप्ताह की सियासत पर भी चर्चा और क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में। हालांकि फोकस हमारा बिहार ही रहता है क्योंकि हम सब बिहारी हैं, तो बिहार पर साप्ताहिक चर्चा हम लोग करते हैं और हर सप्ताह अलग अलग गेस्ट भी हमारे साथ आते हैं। तो सबसे पहले गेस्ट का ही परिचय हम लोग करा देते हैं। आज के गेस्ट हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और एक्सपर्ट्स के रूप में, जैसा कि हर कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर मौजूद है, बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर मौजूद है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जिस बात की चर्चा केवल बिहार नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में अब होने लगी है, शाहपुर के बिलौटी गांव में जो इनकाउंटर हुआ उसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं। श्रीकांत सर वहां गए भी थे, वहां परिवारजनों से बातचीत की, वहां के इंस्पेक्टर से बात किए, तो इस पर विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर जो है न्यायिक जांच बैठाई। पुलिसिंग की व्यवस्था है, उस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, करप्शन का मुद्दा है, सीओ कई सीओ जो है अंचलाधिकारी जो है उन पर कार्रवाई हुई है, उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीकांत सर के पास ही चलते हैं क्योंकि श्रीकांत सर ने लगातार उस क्षेत्र को कवर किया है, उसको रिपोर्ट किया है। तो सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ये जो भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, कैसे आप पूरे? देखिए, भारत भूषण के बारे में गांव वालों से जो जानकारी मिली है उससे तो साफ है कि वो बहुत लोकप्रिय था और बाढ़ पीड़ितों, कटाव पीड़ितों, गरीबों की समस्या को उठाता था, उनकी समस्या को लेकर के अधिकारियों के यहाँ ज्ञापन देता था, उनसे आग्रह करता था, उनके काम मतलब सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में था। और साथ ही थोड़ा सा ढीला था, थोड़ा सा नटबोल्ट उसका ढीला था, और जिसका नटबोल्ट थोड़ा ढीला नहीं होगा वो शासन और व्यवस्था के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता, वो लड़ाई भी नहीं लड़ सकता है। उतना ही ढीला था, मतलब नफा नुकसान उससे ज्यादा ढीला नहीं था। वो ज्यादा ढीला होता तो थानेदार बैठकर बात कर रहे थे एक ही चौकी पर, क्या कह रहे हैं कि रिवॉल्वर निकाला, पिस्टल और कोप करके, ठीक है ना, और माँ को बोल भी रहा कि कल डरावत नहीं। हाँ, माँ को डरा रहे हैं, सही में डरा रहा था। देखिए, जब वो थक हार गया विस्थापितों की मांग को लेकर, एसडीएम के साथ जो उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, उसके साथ सरकारी दफ्तरों में जो उसको रिस्पांस नहीं मिला, उससे वो खफा हो गया और पूरे शासन प्रशासन कहिए या सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसने नया तरीका ढूंढा। सोशल मीडिया पर आकर के हाथ में रिवॉल्वर लेकर के उसने वीडियो बनाया, खुली चुनौती दी शासन प्रशासन को, सरकार को।
और कोई भी इस तरह से करेगा तो सरकार और पुलिस तो इसको एक चुनौती के रूप में लेगी कि भाई देखिए ये सुशासन है और वो सम्राट चौधरी की सरकार है, कोई ऐसे पुलिस वालों को बंदूक चैलेंज उठा के करेगा challenge तो करेगा। कहते हैं कि जवाब दीजिए 48 घंटे में। बिल्कुल, तो वही कारण है इस इनकाउंटर का। कोई क्रिमिनल थोड़े था, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और उसकी मंशा केवल यही थी कि ध्यान आकृष्ट कराएं बाढ़ कटाव पीड़ितों की समस्या की तरफ और उस पर काम हो। अमित सर, कोई पुलिस को चैलेंज करेगा, कट्टा दिखाएगा, कहेगा कि मार देंगे, डराएगा, तो क्या करेगी पुलिस? सागर जी, देखिए इसमें प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं है कि उसके द्वारा पिस्टल दिखाया गया, पुलिस को धमकी दी गई, और कोई भी काम, कोई भी कार्य डरा के धमका के नहीं किया जा सकता है। ना ही पुलिस को करना चाहिए, ना ही कोई आम नागरिक को इस तरह का कोई विकृत करना चाहिए। लेकिन जो पुलिस के द्वारा किया गया, वो मानते हैं कि समाज सेवी होगा, समाज के लिए आवाज उठाता होगा, और बहुत सारे इस तरह के चिट्ठी भी कुछ आई है उनकी कि प्रधानमंत्री को उसके द्वारा कोई चिट्ठी लिखा गया था कोविड के टाइम में। फिर ठीक पाकिस्तान है, नाम बहुत चला- अच्छी बात चल है। के इस गया। तरह का समाज सेवी या फिर लड़ाई लड़ने वाले बहुत अनेकों हैं, और जैसा श्रीकांत जी बता रहे हो सही है, जब तक कि थोड़ा सा ढीला नहीं होगा, सरकार से लड़ने की ताकत किसी में नहीं आ सकती है, क्योंकि सरकार इतनी मजबूत रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को छूट मिल गई है कि आप किसी की हत्या कर देंगे। सुशासन किसको कहते हैं? सुशासन का मतलब यह है कि कोई रिवॉल्वर दिखाएगा तो आप उसको गोली मार दीजिएगा, ये सुशासन हुआ। सुशासन स्थापित करने का मतलब है कि कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। डर कैसे होगा सर अपराधियों में? डर का क्या मतलब है कि रोड पे, तब तो फिर आप अगर इस तरह से देखेंगे तो रोड पे खड़ा करके आप 75 आदमी को गोली मार दीजिए, डर पैदा हो जाएगा पूरे भारत में। क्या आप वो डर चाहते हैं? जो डर आज ईरान और इजराइल में हो रहा है, उस तरह का डर पैदा करना चाहते हैं कि आपसी लड़ाई के लिए हम दुबई पे अटैक कर दें, आपसी लड़ाई के लिए हम कतर पे अटैक कर दें? अब तो कुंतल सर ही बताएंगे कि कैसा डर उत्पन्न करना चाहते हैं। क्या कुंतल जी, ऐसा ही डर उत्पन्न करना चाहते हैं कि पूरी जनता जो है वो डर जाए? इसमें दो पक्ष, जैसा श्रीकांत जी अभी बता रहे थे, पता चला है कि जो मृतक है वो बार बार सामाजिक सरोकार के लिए बात उठाता था, और ऐसा उसका और उसके परिवार वालों का या उसके आसपास के लोगों का मानना है कि वो सरकारी सिस्टम से निराश हताश हो गया था। पर एक पक्ष ये भी है, वैसे मैं कुछ बात कहूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, जिससे कि पब्लिक परसेप्शन या मीडिया का परसेप्शन जो है और पुलिस बल ने जो वहां कार्रवाई की, दोनों के परसेप्शन के बीच की जो सच्चाई है वो जानना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं, जो गृह मंत्री भी है, ये मार्के की बात है, गृह मंत्रालय का भी चार्ज जिनके पास है, उन्होंने स्वयं न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। एक जानकारी हम भी दे देते हैं। एक जानकारी यह भी है इसके साथ में एडिशनल कि उनके परिवार और गांव के कुछ लोगों पर भी एफआईआर हो गया। हाँ, ये बात की भी जानकारी है, पर वो एफआईआर किस कारण से हुआ है उस पर आप चाहेंगे तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक बात है। उस एफआईआर का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, वो एफआईआर किसी और धाराओं में हुआ है। अब मैं वापस उस बात पे आता हूं। पर कोई व्यक्ति अगर समाज को सुधारना चाहता है तो इसके लिए क्या समाज तैयार रहे कि सरेआम गोलीबारी होनी शुरू हो जाए? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब हम इस बात को करते हैं तो सरकार के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप सोचे तो सरकार का काम होता है सुशासन स्थापित करना। अग्रवाल साहब ने जैसे बताया कि सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार तो हनक से चलती है, ये तो सत्य है। हनक से चलती है सरकार, हनक से ही चलती है। यही हनक है। अच्छा हनक है सर। हनक स्थापित करने का जो तरीका है, अब उस पे आप सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, अगर पुलिस ने जो कार्रवाई की वो गलत है तो जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको वही सजा मिलेगी जो उस तरह के दोषियों को मिलनी चाहिए। इसीलिए तो न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। इतना लेट क्यों हुआ सर? इसमें एक चीज हम ये कहना चाहेंगे, जो निलंबन या सस्पेंड जो भी पुलिस अधिकारी हुए हैं, तो ये किस कृत्य के लिए हुए हैं? जो पहले इनका निलंबन हुआ है ना, निलंबन हुआ निलंबन हुआ है,
तो निलंबन हुआ था किस कृत्य के लिए? हत्या के लिए। पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे कि जो वहां पे पुलिसिया कार्रवाई हुई वो सही है या नहीं, नहीं सर, जांच निष्पक्ष हो, उसके लिए जरूरी है कि जो लोग उस कार्रवाई में थे वो निष्पक्ष जांच के लिए ये निलंबन उनका जरूरी था। नहीं, निलंबन की क्या जरूरत है? उनको आप नहीं, पुलिस लाइन हाजिर कर श्रीकांत सकते जी, हैं, उनको हटा निलंबन जो से क्या फर्क पड़ेगा? जो जानकारी हम लोगों के पास है उसके हिसाब से निलंबन इसलिए किया गया कि पहले दिन जब इस लड़के के द्वारा पिस्टल दिखाया गया, पुलिस को धमकाया गया, तो पुलिस ने एक्शन उसी समय क्यों नहीं लिया उस लड़के के ऊपर, इसको लेके निलंबन हुआ है। न कि अगले दिन जो उसको आप इनकाउंटर बोल लीजिए, उसको हत्या बोल लीजिए, जो भी बोलना हो, अब तो जांच में सामने आएगा। अब तो न्यायिक जांच के आदेश आ गए हैं, एक वरिष्ठ जज के द्वारा, एक वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इसकी जांच होगी। तो जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि अब तो मामला सब जुडिस हो गया है, जांच के अंतर्गत आ गया है, हम लोग इंतजार करें। पर मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त किए देता हूँ, इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके साथ वही कार्रवाई होगी जो एक दोषी के साथ होगी। वही कार्रवाई होगा जिसमें जो वही कार्रवाई होगा जो नीट वाले मामले में हुआ है। नीट वाला मामला भी तो कार्रवाई अच्छा खासा हो रहा है सर, सारे अपराधी पकड़े गए हैं। नहीं, इसमें एक और चीज हम कुंतल जी जोड़ना चाहेंगे कि एफआईआर न करके न्यायिक जांच के जो आदेश दिए गए हैं वो क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एफआईआर डायरेक्ट हो जाता तो मीडिया ट्रायल बंद नहीं होता। न्यायिक जांच करवाने, अगर न्यायिक जांच हो रही है तो इसमें आप मान के चलिए कि एक हद तक मीडिया ट्रायल के ऊपर रोक लग जाएगा। अग्रवाल साहब, लोकतंत्र का चौथा खंभा है और हम तो चाहते हैं कि मीडिया पारदर्शिता के साथ सारी चीजों को दिखाए, पर न्यायिक जांच का भी इंटेंशन यही है कि सत्य पता चले। एफआईआर में भी जांच ही होती है, न्यायिक जांच एक वरिष्ठ न्यायाधीश के देख रेख में होगी, उनकी सोच समझ से होगी। और हमें अपनी न्यायिक प्रक्रिया पे तो यकीन है, सबको यकीन है, हमें भी यकीन है, आपको भी यकीन है। तो हम मान के चले कि जब तक ये जांच नहीं आ जाती है, क्योंकि ये जांच दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ही हो रहा है। ठीक है, केवल ये एक पार्टिकुलर केस के बारे में नहीं, पुलिसिंग के बारे में भी हम लोगों को चर्चा करनी है यहाँ पर कि बिहार की पुलिसिंग या देश की पुलिसिंग किस दिशा में चल रही है। श्रीकांत सर बहुत लंबे समय से इसको कवर करते हैं। देखिए, इनकाउंटर को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जब से आए हैं, गृह मंत्री बने थे, मुझे याद है, और सीएम बने हैं, तब से बहुत इनकाउंटर हो रहा है, कोई सवाल नहीं उठा, लोग खुश हैं। हाँ, क्योंकि अपराधियों में खौफ भी दिख रहा है, ऐसा नहीं। और जो भारत भूषण मारा गया है कोई अपराधी नहीं था, एक लड़का था, आप कह सकते हैं कि मनसुख लड़का था या जो भी लड़का था या वो समाज सेवी था, जो भी था। लेकिन यहाँ जो इनकाउंटर हुआ है उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके पास कौन सा हथियार था? एक पिस्टल था, जिसकी मारक क्षमता क्या होती है ये पुलिस वालों को हमसे ज्यादा पता है आपसे। 30 मीटर 30 मीटर से ज्यादा दूरी पर आप हैं तो कोई खतरा ही नहीं। वो कितनी दूरी से गोली चला रहा था? पुलिस वालों की मान ले कि गोली उसने चलाई, तो कितनी दूरी पर था? 150 से 200 मीटर की दूरी पर। मतलब कोई खतरा नहीं था पुलिस वालों को। और शायद यही बात थी कि उसने 12-15 गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस ने गोली नहीं चलाई। जिस समय गोली चला रहा था पुलिस पर, पुलिस उसी समय गोली चला सकती थी और उसको जस्टिफाई करना बहुत आसान था। लेकिन जब वो सब कुछ लाइव आ रहा था फेसबुक पर, उसने जब हथियार डाल दिया, उसकी सारी गोली खत्म हो गई, हथियार डाल दिया, तब उसे मारने की क्या जरूरत थी? इसका एक ही कारण है कि उसने बहुत गाली दिया था, अधिकारियों की बहुत फजीयत की थी, बहुत नाच मचाया था। और कोई भी बाबू जिसके हाथ में पावर हो, अभी सीधे आप सम्राट चौधरी को दोषी नहीं ठहरा सकते। सम्राट चौधरी ने इनकाउंटर का आदेश दिया है तो अपराधियों के इनकाउंटर का आदेश दिया है, उन्होंने नहीं कहा किसी नागरिक को पकड़ के आप मार दो। लेकिन पुलिस वालों को पावर जो है ना, कंट्रोल नहीं हुआ। अगर हमको गाली दे रहा था इतना देर से, पकड़ो मारो, कोई जरूरत नहीं थी वहां गोली मारने की। और सेल्फ डिफेंस का जो पावर है पुलिस का, वही सीज हो जाता है जहां अपराधी सरेंडर करते हैं। सर, ये रुकेगा कैसे? ये तो मतलब कोई भी मुख्यमंत्री तो बोलेगा ही कि भाई अपराधियों को मारिए, अपराधियों को एनकाउंटर कीजिए, लेकिन ग्राउंड लेवल तो वो मिसकम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? देखिए, होगा, एक दो ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसा नहीं है कि आप इसको लेकर आप सम्राट चौधरी की नीयत पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। देखिए, अपराध पर काबू पाने के लिए भय का माहौल तो बनाना पड़ता है, लेकिन अपराधियों में, आम आदमी में नहीं। अपराधियों में भय होना चाहिए, आम आदमी में भय हो गया तब तो काम बात ही खत्म हो गई। पुलिस से ही लोग डरने लगे तब तो
सुशासन का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। पुलिस को देखकर आपको रक्षा का भाव आना चाहिए ना, पुलिस यहाँ है तो हम सुरक्षित है। अगर पुलिस ही खतरा नजर आने लगे तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। और उन्होंने न्यायिक जांच का आदेश दिया है, कोई भी सरकार होती तो यही करती, और न्यायिक जांच का आदेश देना ही प्रमाणित करता है कि सरकार भी मान रही है कि ये गलती हुई है। और लेकिन थोड़ा सा लेट नहीं हो गया। एक श्रीकांत जी, आपका हम वीडियो देख रहे थे, आप कवर करने के लिए ग्राउंड जीरो पे गए थे, तो वहाँ जो सस्पेंडेड थाना इंचार्ज या जो टर्मिनेटेड थाना इंचार्ज है उससे आपकी बात हो रही थी। उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसका आपराधिक इतिहास नहीं है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस थाना इंचार्ज के द्वारा कहा जा रहा था कि एक मामला उसके खिलाफ मारपीट का यहाँ दर्ज है, ऐसा कुछ कहा था। हाँ, किसी पुलिस वालों से झड़प, तो भाई जो लड़ता ही था समाज के लोगों के, समाज के लिए तो उसके शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ लगातार झड़प होती थी। होते ही पत्रकारों का हो जाता है भाई। ठीक है, वो तो होता रहता है। कुछ भी कोई कुछ कहे, पर एक बात तो सत्य है कि जो मृतक है वो कोई अपराधी नहीं थे, और इस इनकाउंटर को जस्टिफाई भी कोई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर जस्टिफाई कर दिया गया होता तो न्यायिक जांच के आदेश होते ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री ने खुद न्यायिक जांच के आदेश दिए। इसका मतलब ये जो पुलिसिया कार्रवाई है ये जांच के घेरे में है, सत्य है नहीं है, पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए ये कदम उठाया, क्या किया, ये तो अब न्यायिक जांच के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना होगा सर। ये घटना जब हुई तो भाजपा में ही अंतर्द्वंद मच गया। जदयू तो चुप हो गई, लोजपा भी चुप है, भले जीतन राम मांझी का एक पोस्ट आया, उपेंद्र कुशवाहा भी चुप है, लेकिन भाजपा के नेताओं के खूब बयान आने लगे। तो विजय सिन्हा बोल रहे हैं, अश्विनी चौबे बोल रहे हैं, ऋतुराज सिन्हा बोल रहे हैं, अलग अलग मंत्री अलग अलग बातें। सम्राट चौधरी जी सीएम बने हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, चाहे वो भाजपा ही हो या जो होता है। दो गुटों में बटी है, दो गुटों में बट गई है भाजपा। आपकी स्वतंत्रता है, आप दो गुटों में जितने गुटों में बांटना चाहे बांटे, पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक है। आप जो बात कह रहे हैं, देखिए सरकार और पार्टी के बीच में ना एक बहुत पतली रेखा होती है। मंत्री उठा रहे हैं, बहुत कोई सरकार और पार्टी के बीच में एक बहुत पतली रेखा होती है। आपके यहाँ बातचीत में मैं कह रहा हूं ना कि भाई अगर कोई कह रहा है कि वो अपराधी था तो गलत कह रहा है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। सरकार और पार्टी के बीच में एक बहुत पतली रेखा होती है, और अगर लग रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी बातें उठी तब तो आज न्यायिक जांच की बात हो रही है, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। वरना तो मुझे लगता है कि अभी तक 35-40 इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर हो चुके हैं। कहाँ सवाल कहाँ जनता ने तो सेलिब्रेट किया उसको, लेकिन यहाँ तो जनता रोड पर है। इसीलिए तो न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भाजपा इसलिए भी जानी जाती है सर, इसको हम लोगों को और अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अंदर से ही अपने पार्टी के अंदर से अगर आवाज उठ रही है, किसी गलत कार्य को गलत बताया जा रहा है, तो इसको डेमोक्रेसी या पार्टी के अंदर में बोल सकते हैं कि ठीक है, पार्टी के अंदर से ही आवाज वो लोग उठा रहे हैं। अब अंदर से जब आवाज उठ रही है तो उसके ऊपर हो सकता है वही प्रेशर बना हो। अंदर की आवाज को दबा दिया है सम्राट जी ने न्यायिक जांच का आदेश दे करके, पार्टी के सहयोगी दलों के नेताओं के मुंह बंद कर दिया, वो तो नहीं बोले, वो तो नहीं बोल भी नहीं रहे थे। लेकिन इस इनकाउंटर को जस्टिफाई करना बेहद मुश्किल है। मैं 35 साल से कवर कर रहा हूँ बिहार को। पुलिस वाले का वही इनकाउंटर का, सेल्फ डिफेंस का पावर सीज हो जाता है जहां अपराधी सरेंडर कर देता है, पहली बात। दूसरा कि 200 मीटर तक रेंज नहीं था पिस्टल का, उसके पास एसएलआर राइफल नहीं था, AK-47 नहीं था, तो पुलिस को कोई खतरा नहीं था, वो कितनी भी गोली चलाए। जी आपका इतना लंबा अनुभव है, अगर इस इनकाउंटर को डिफेंड किया जाता तो फिर किसी जांच के आदेश की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने तो भाई जांच का आदेश किया है। क्योंकि सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री सत्य के साथ खड़े हैं। बिहार में अगर इनकाउंटर के आदेश दिए गए या कहा गया कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं, तो हमने अपनी पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, तो वो उन लोगों के खिलाफ था जिन्होंने बिहार में भय का माहौल बना रखा था, जो लोग अपराधी हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, वरना हमें पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। लेकिन एक बात जानते हैं कुंतल जी, एक बात जान लीजिए कि भ्रष्टाचार से बढ़ने के लिए भी बड़े बड़े कानून है, रोक लगाने के लिए, अपराध को नियंत्रित करने के लिए भी बड़े बड़े कानून है, लेकिन वो कानून किसी मतलब का नहीं अगर उसके इस्तेमाल की का पावर ईमानदार हाथों में ना हो। 100 बेईमान छूट जाए, 100 अपराधी बच जाए, लेकिन एक सही आदमी
शिकार नहीं होना चाहिए उस कानून का। यहाँ जो हुआ है एक सही आदमी, एक सही नागरिक जेन्युइन शिकार हुआ है ना भाई, किससे सवाल उठा? अभी जांच के आदेश दिए किस लिए गए हैं? यही जो आप कह रहे हैं कि नैसर्गिक नियम है न्याय का, मैं सम्राट चौधरी नेचुरल रूल है, मैं सम्राट और मैं आपको चौधरी विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सवाल कि मुख्यमंत्री बिहार के की ऊपर बागडोर एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ में है। सम्राट चौधरी पर कौन सवाल उठा? कोई सवाल नहीं उठा रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, हम लोग इंतजार करें। पुलिस पर सवाल अगर इस पुलिसिया कार्रवाई को जस्टिफाई किया गया होता तो आज हम ये चर्चा ही नहीं करते होते कि जांच इसमें कुंतल जी कहीं ऐसा तो नहीं है ना, पिछले 10 साल से मान के चलें, जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से लेके अभी तक पुलिस अपना पुलिसिंग तो जरूर भूल चुकी है, और वो शराब माफिया, शराब पकड़वाने के चक्कर में ही 10-12 साल 15 साल से वो लगी हुई है। कहीं ये भी तो बहुत बड़ा कारण इसके पीछे नहीं है कि भाई जो मेन पुलिसिंग होती है, पुलिसिंग शराब पकड़वाना तो पुलिसिंग में नहीं आता है भाई। उसके लिए तो पहले का, अगर दूसरे राज्यों में आप देखेंगे तो अलग एजेंसी बन रखी है जो ड्रग्स के लिए दुनिया भर के अलग एजेंसी है। यहाँ भी उत्पाद विभाग है भाई। हाँ, उत्पाद विभाग है, लेकिन यहाँ तो पुलिस सब पीछे पड़े रहती है। पुलिस को लगाया गया तो क्या इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री को कोई कड़ाई से स्टेप लेना होगा, या अलायंस के नाम पर ये अभी ढोते ही चलेंगे? अग्रवाल साहब, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, जब से माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, पहले भी बिहार में सुशासन था। पहले भी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको रात के 12 बजे 2 बजे घर से निकलने में दिक्कत होती थी, लेकिन जब से माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तब से अपराधियों के बीच में भय का माहौल बिल्कुल सरेआम है। आपने तो अपने चैनल पे दिखाया था कि एक दुर्दांत अपराधी अपना शस्त्र दान कर रहा है क्योंकि उसको अपने जीवन की डर लग गया था कि अगर वो अपराधी बना रहा तो फिर उसका क्या होगा, कुछ नहीं पता है। और माननीय सम्राट चौधरी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है, पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना पड़ेगा, पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना पड़ेगा। इस बात की गारंटी कुंतल जी कौन लेगा कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? क्या मुख्यमंत्री सरकार इसीलिए होती है, आप यही लेना, इस बात की गारंटी तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। हर समाज के हर कोने से ये मांग उठी कि पुलिसिया कार्रवाई ठीक नहीं लग रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की कि इसकी न्यायिक जांच करवाएंगे, ये तो सबसे बड़ी गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम भी कर रहे हैं, लगातार जो घोषणाएं कर रहे हैं, और उद्योग को लेकर बड़ा सजग दिखाई दे रही है सरकार। तो चलिए उस पर तो हम लोग, जो देखिए पॉजिटिव चीजें होती हैं उस पर तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन जो निगेटिव चीजें हैं उस पर भी तो हमारा दायित्व है ना सर सवाल उठाने का। खंबा है, आप ही तो पारदर्शिता के साथ दिखाएंगे, हमें भी आए ना तो आप ही दिखाएंगे। ठीक है, पुलिसिंग पे तो बहुत चर्चा हो गई, लेकिन सर आपके अंचलाधिकारी कैसे मानेंगे, कब मानेंगे, कैसे मानेंगे? 60 अंचलाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, 150 लोगों पे कार्रवाई हो रही है, 150 फिर भी तो नहीं मान रहा है ना सर। माने कैसे मानेंगे सर? श्रीकांत सर कैसे मानेंगे? शैतान बच्चे के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, ये हमारी सरकार बखूबी जानती है। सर तो एक चीज बताइए कुंतल जी, जब विजय सिन्हा कार्रवाई कर रहे थे, या कार्रवाई जिस समय करके उसके बाद जब कड़ाई से एक्शन उसके ऊपर लिए, सस्पेंशन हुआ, तब तो वो सारे सस्पेंशन को रिवोक कर दिया गया, और मंत्री को भी हटा दिया गया। देना चाहते हैं? मंत्री को भी हटा दिया गया, मंत्री पद भी उनकी गई। चलिए मंत्री पद तो अग्रवाल साहब, वो सस्पेंशन किस लिए था? अंचलाधिकारी चले गए थे हड़ताल। आप दोनों बिहार के सबसे वरिष्ठतम पत्रकार हैं और आप दोनों के विषय में मैं जानता हूं कि जो सत्य है वही सत्य है। आप दोनों को इस बात की जानकारी है कि अंचलाधिकारी सरकार के साथ कन्फ्रंट करके हड़ताल पे चले गए थे। उस चीज के लिए उन्हें निलंबित किया गया था। बाद में जब बातचीत हुई तो वह साहब, अगर आप सही से अपने कार्य पे वापस आ जाते हैं तो हम आपके खिलाफ की कार्रवाई वापस ले लेंगे, लेकिन अगर किसी अंचलाधिकारी के खिलाफ करप्शन के मामले में कार्रवाई चल रही थी वो वापस नहीं हुई। वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो सरकार और उन लोगों के बीच में बात हुई, क्योंकि वो भी तो हमारे ही कर्मचारी है, वो भी तो बिहार सरकार के कर्मचारी है, उन्होंने अपनी गलती मानी, हमने भी एक बार उनको मौका दे दिया। पर जिनके ऊपर करप्शन के मामले में कार्रवाई चल रही थी वो कार्रवाई अभी भी चल रही है। दूसरी बात तो सागर जी बहुत बार मुझसे मेरे कार्यालय में पूछ चुके हैं, भाई साहब भी ये सवाल उठाते हैं, अग्रवाल साहब भी ये सवाल उठाते हैं, विजय सिन्हा जी बहुत ही वरिष्ठ
और बहुत जनता की सेवा करने वाले राजनेता हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बतौर मंत्री उन्हें जो मंत्रालय दिया गया उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम, रिजल्ट देने वाले नेता, बहुत अच्छा काम किया। जो मंत्रालय उनको मिला, कृषि क्या कम महत्वपूर्ण मंत्रालय? नहीं, हम लोग कृषि आधारित साहब, बिहार कृषि आधारित राज्य है। मंत्रालय का बात ही नहीं कर रहे हैं, मंत्रालय के ऊपर सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि उन अंचलाधिकारियों को ये तो नहीं लगा कि हमारे वजह से मंत्री का विभाग बदल दिया गया। सवाल ही नहीं उठता था। इस तरह के जैसे उन लोगों का सस्पेंशन रिवोक किया गया, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि मनोबल किस चीज के लिए सस्पेंशन था? सर मान लीजिए वो बातचीत हुई, उन्होंने अपनी गलती मान ली, लेकिन जिन अंचलाधिकारियों पे उस वक्त या जिन राजस्व कर्मचारियों पे करप्शन के मामले में सस्पेंशन चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी, वो आज भी चल रही है। तो सवाल ही नहीं उठता है। आपका क्या पक्ष है सर? तो सारे सीओ भ्रष्ट नहीं है और सीओ की भूमिका बहुत अहम है। बिना सीओ के तो सरकारें नहीं चलेगी, वो पता है। सर बोली लगता सीओ है का सर। काम केवल सर बोली लगता है सर, तो सारे थोड़े 100% नहीं ना कह सकते हैं। लेकिन बोली तो लगता है ना तो सर। जहाँ बोली लगेगी वहाँ भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगा? सर श्रीकांत जी, एक चीज ट्रांसफर पोस्टिंग अगर पैसे पर होगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो पैसा देकर जो पोस्टिंग कराएगा वो? देखिए, हम लोग साधु सिर्फ बन के सीओ या किसी पर्टिकुलर नहीं, किसी पर्टिकुलर को ही कैसे बोल सकते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज पुलिस ले लीजिए, आज सीओ ले लीजिए, या कोई भी अन्य डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, हर एक डिपार्टमेंट का अपना दायित्व है, हर एक की अपनी जिम्मेवारी है, और हर एक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आज के डेट में सीओ इम्पोर्टेंट है। नहीं, सीओ के कंधे पर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, बता देते हैं। कहीं कानून व्यवस्था का मसला हो, सीओ ही संभालेगा। कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कुछ भी हो, चाहे वो आपदा का मामला हो, प्रदर्शन का मामला हो, हर जगह सीओ। अब हम इसको दूसरी तरह से लेते हैं, भार तो बहुत है उसके कंधे पर, तो उसकी समस्या को भी समझते सर। यही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ होता है। आप एक चीज बताइए, ऋषुश्री जैसा आदमी कैसे पैदा लेता है? आईएएस अधिकारियों ने पैदा किया। आईएएस अधिकारी ठीक है सर, मान लीजिए सिर्फ आईएएस को आप नहीं ले सकते हैं सर। ऋषिश्री के जैसे एक व्यवस्था ने पैदा किया, एक उजागर हुआ है सर। इस तरह के अनेक, सिर्फ एक राज्य में नहीं, सारे राज्यों में। अरे इसी राज्य में हर विभाग में ऋषिश्री है। मेरा ये मानना है सर कि इस तरह के ऋषिश्री का पैदा होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक एक व्यक्ति को, एक एक अधिकारी को आप अनेक अनेक विभाग दे के रखते हैं। तो इस तरह के जो दलाल होते हैं, बहुत आसानी से वो एक नहीं अनेक जो विभाग है उसमें अपना एक्सेस बना लेते हैं। कोई भी आईएएस अधिकारी जी अगर सालों साल बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठा रहेगा तो गड़बड़ी शुरू होगी, मनमानी होगी। नीतीश कुमार तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं है, दामन तो कोई दाग नहीं है उनके ना दामन तो नहीं है सर। ये सब सारा आईएएस उन्हीं के रीजन का ना था। ठीक है, ये हो सकता है कि उनकी ईमानदारी ही इनकी सुरक्षा की छतरी बन गई। कुछ बोल रहे नीतीश कुमार के चलते कोई निशाना नहीं साध रहा था आईएएस अधिकारियों पर कि नीतीश कुमार ना बता। जो सवाल उठा, कुछ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बिहार में कुछ ऐसी स्थिति थी कि एक अधिकारी के पास 2-3 विभाग का चार्ज देना था। अभी आप दोनों तो बहुत क्लोजली प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक बैच को एडिशनल 4 सेक्रेटरी कर दिया, जो अदरवाइज 1 साल बाद अपने ड्यू कोर्स में प्रमोट होते हैं। आज के दिन में अभी जो ट्रांसफर्स हुए हैं, वैसे तो ये प्रेरोगेटिव होता है सरकार का, पर जो ट्रांसफर हुए हैं उसके बाद आप देखें कि मैक्सिमम जगह पे एक व्यक्ति के पास एक ही कार है। मैक्सिमम जगह पे एक व्यक्ति के पास एक ही कार है, होना भी चाहिए। पर ये देखिए इकबाल साहब, मैं आपकी इस बात से बहुत इत्तेफाक करता हूँ। ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो 2-3 विभाग को भी बहुत सुचारू रूप से संभाल सकता है, ये भी संभव है। पर फिर वही संभावना भी आप जो उजागर कर रहे हैं कि इससे कार्य का बोझ बढ़ सकता है, जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि सीओ के ऊपर बहुत बोझ होता है। सच्चाई में सीओ कैडर के ऊपर काम का बहुत बोझ होता है, पर सरकार आपको सारी सहूलियत देने को तैयार है। भ्रष्टाचार करने की छूट आपको नहीं मिली। माननीय सम्राट चौधरी जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो आप दोनों को याद होगा, उन्होंने कहा था कि 3 कार्यालयों को मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय खुद से देखेगा, थाना, ब्लॉक और सर्किल ऑफिस। यही 3 जगहों पर करप्शन का और सबसे बड़ा ये नहीं कह रहे कि सारा का सारा कैडर ही गलत नहीं। सीओ में तो ऐसे ऐसे उदाहरण है। आज के दिन में अगर बिहार को
इंडस्ट्रियलाइज होना है, बिहार में टाउनशिप्स, जो सैटेलाइट टाउनशिप की योजना आनी है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी नींव में सर्किल ऑफिसर्स ही हैं। बिना और बहुत से ऐसे सर्किल ऑफिसर्स थे, मैं जानता हूँ अग्रवाल साहब, मैं ये गर्मी आज के दिन, आज तो टेम्परेचर 42-41 डिग्री था ना, आपके पास आने के लिए मैं आ रहा था सोनपुर के रास्ते से, मैंने रास्ते में देखा कि एक सीओ अपनी पूरी टीम के साथ 41-42 डिग्री टेम्परेचर में जमीन पे काम कर रहा है। वो जो यंग अधिकारी है हमारा, उसको तो हम प्रोटेक्शन देंगे, उसको हम सारी सहूलियत देने को, वैसे लोगों को सहूलियत मिलती है, पर किसी को भी बिहार में भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज को लेकर के बहुत गंभीर हैं। और आप देखेंगे, आप ये भी सवाल मुझसे हो सकता है कि आप बताएंगे भाई एसयूबी अचानक से इतना एक्टिव क्यों हो? भाई काम करने का तरीका है, हमें नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। आप अगर भ्रष्टाचार बड़ी लकीर खींचना है ना सर, लकीर, सुशासन की लकीर खींचना ही, जो लकीर माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद आज तक खींची है, उसी लकीर को आगे लेके चलना, यही तो हमारा संकल्प है। एनडीए उस वक्त भी सेवा के साथ, सुशासन के संकल्प के साथ ही आया था, आज भी सरकार में रहने के लिए हमारा मूल मंत्र यही है, सेवा के साथ सुशासन। लेकिन कुंतल जी, चर्चा तो ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाले लाइन को तो आप बढ़ाना चाहते ही चाहते हैं, साथ में यूपी और बंगाल से अलग एक लाइन खींचना चाहते हैं, एक सम्राट मॉडल को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग। हेल्दी कंपटीशन हो तो क्या बुरा है, हेल्दी कंपटीशन तो होना चाहिए। और सुशासन में अगर हम ज्यादा अपने राज्य में सुशासन दे रहे हैं कि वो दे रहे हैं, अगर ये कंपटीशन है तो आप लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उसी में ना गलती हो जा रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार तो चल रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि एनडीए की सरकार चल रही है, सिर्फ निजाम बदले हैं, निजामत वही है, निजामत वही सुशासन वाली है। ठीक है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे को। तो आपने देखा आज की चर्चा बड़ी विस्तार पूर्वक हुई और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय भी रखी और ग्राउंड जीरो के कई चीजों को लेकर भी बताया, और साथ में कुंतल जी ने सरकार का बड़े अच्छे तरीके से पक्ष भी रखा, बहुत सारे सवाल आड़े टेढ़े किए, लेकिन कुंतल सर ने सभी के जवाब बड़े स्पष्ट तरीके से रखे। तो बहुत शुक्रिया सर आपका आज आने के लिए। श्रीकांत सर आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहित सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है इस पूरे खबर पर बने रहने के लिए। लेकिन आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जो छूट रहा है, जो उठाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए, आपके मुद्दे को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जरूर उठाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।